गुड मॉर्निंग। गुड मॉर्निंग। तो कल किसने किसने एकदम नेगेटिव वर्ड यूज नहीं किया? होल डे नेगेटिविटी को यूज नहीं किया, और यूज किया तो तुरंत लाइफलाइन यूज किया। कौन शेयर करेगा? एक बार आपका मधु दी आपका क्वेश्चन रिपीट करिए ना एक बार फिर से, क्या आपने पूछा? मैंने पूछा कि कल किसने कुछ भी नेगेटिव वर्ड यूज नहीं किया, और नेगेटिव सिचुएशन में यदि भूल से नेगेटिव कुछ भी बोला तो उसकी जगह लाइफलाइन यूज किया। मैंने बहुत कंट्रोल की अपने पर। कल नेगेटिव वर्ड मेरे मुंह से नहीं निकले, 2-4 बार निकला, लेकिन आई ट्राइड माय बेस्ट कंट्रोल करने का, और लाइफलाइन भी यूज की थी फिर मैंने। एक बार नहीं, दो 6-7 तीन बार, बार। 6-7 6-7 बार। बार। हाँ, तो 6-7 बार किया तो मतलब आपने होल डे ट्राई किया, वो पता चल रहा है उससे। वो मैं ट्राई करी थी कि भाई मैं नहीं बोलूं नेगेटिव किसी के लिए भी। मतलब हाँ ऐसे हाँ भी यूजुअली भी मैं अपना दिमाग में हमेशा रखती हूँ कि मुझे कम बोलना चाहिए। भाई किसी के बारे में क्यों अपने नेगेटिव थॉट्स क्रिएट करके अपना ऑरा बिगाड़े। तो हाँ हाँ। लेकिन तो कल तो पूरा दिन में ये प्रैक्टिस मेरा कि नहीं नहीं नहीं, मतलब कुछ निकला फिर नहीं नहीं नहीं, ये गलत है, मुझे नहीं बोलना है। व्हाई शुड आई बी जजमेंटल फॉर एनीवन एल्स? तो बस वो चीज का ख्याल था, तो बस। कल अलर्ट थे तो पूरा ध्यान गया खुद की एक्टिविटी पे। नहीं, ऐसा नहीं होता कि कभी बोलते तो मन में आता कि अरे पे क्यों बोले, लेकिन वो लाइफलाइन नहीं यूज करते थे कि भाई उसके लिए कोई सॉरी या ग्रेटफुल फील करना या कुछ भी। लेकिन कल ऐसा मन में आया कि नहीं ठीक है, अब अपने क्यों बोले। तो कल है। यस्टरडे वाज माय, मतलब बहुत अच्छा दिन था मेरा। कि कुछ भी मतलब होता ना कि अपने आप को रोक रहे थे, अपने रिस्ट्रिक्ट दिमाग में वो चल रहा था ना कि नहीं, रिस्ट्रिक्ट करना है मुझे कुछ भी नेगेटिव बोलने से। थैंक यू संगीता जी। हाँ, थैंक यू मधु जी, आप लोग सबको इतना अच्छा गाइड कर रहे हैं, सब कुछ कर रहे हैं। देखिए बोलते ना कि वी नो, लेकिन एक एक ये डेली जो होमवर्क चल रहा है ना, तो इससे बच्चे लोगों हाँ को फील हो रहा है। नहीं तो बस हाँ ठीक है, कर लेंगे, नहीं कर लेंगे ना, चाहिए, ये तो पता ही है, ये तो हाँ, वही। ये इससे बस पड़ेगा। अपना रोज का रोज प्रैक्टिस हो जा रहा है ना, ये इस और ये बनाया हुआ राइटर की तरफ से, रोंडा बर्न के हिसाब से बहुत अच्छी तरह ये सीरीज में बनाया हुआ है कि हम लोग इसको करने से काफी प्रैक्टिस में आ जाता है। बस वही चीज है। और ऐसे तो लगता है अरे हाँ ये तो जानते ही, ये तो जानते नहीं करना है, बस उस चीज का। हाँ भाई, शुरू पॉजिटिव रहो। शुरू शुरू पॉजिटिव में ब्लेसिंग लिखने में भी लगता था लिखेंगे लिखेंगे, फिर लगा बस सुबह लिख लो, नहीं तो लिखेंगे करते करते रात हो जाएगा। वही चीज है। तो भी बहुत एंजॉइंग लग रहा है। और अभी तो देखो काम भी उसी हिसाब से वाइंड अप हो जाता है कि नहीं, 11:30 आई हैव टू बी वेरी फ्री फॉर माय क्लास। हाँ तो अब घर में भी सबको पता है कि इसका क्लास है, तो भाई उसी हिसाब से सब अपना फटाफट, मम्मा आप अपना काम फिनिश कर लो, तो बाद में करना है, आपको क्लासेस ज्वाइन करना है। तो देखो ये फैमिली वाले लोग का भी एक बहुत बड़ा सपोर्ट हो जाता है ना, तो ये चीज से बहुत अच्छा लग रहा है कि नहीं, हम्म। कुछ अच्छा कर रहे हैं ना, तो भाई उन लोग को दे आर रियलाइजिंग ना कि भाई मेरी मॉम इंटरेस्टेड है, भाई तो भाई ठीक है, लेट हर डू एंड वी विल नॉट डिस्टर्ब हर, तो उस चीज का भी। हाँ, थैंक यू। और कौन शेयर करना चाहेगा कल का? कौन शेयर करना चाहेगा कि क्या फील हुआ? मेघा जी। हाँ, मैंने भी कल पूरा एकदम ध्यान से फोकस करके इस चीज को पूरा किया कि कुछ भी नेगेटिव वर्ड मेरे को यूज नहीं करना है, और कल नहीं भी किया। आज सुबह मैंने एक बार किया था तो तुरंत मैंने उसको लाइफलाइन यूज करके करेक्शन कर लिया, तो बहुत अच्छा लग रहा था। और अभी सब मैं सबको किसी को भी थैंक यू बोली तो सब हंस रहे हैं, क्योंकि रात में सब लूडो खेलते हैं और मैं अपने जिया जी की कोटी काट के उनको बोलती हूँ सॉरी। वो बोलते हैं कि ओहो मैं भी तुम्हारी नहीं काटूंगा। तो बहुत अच्छा लग रहा है। थैंक यू मेघा जी। थैंक यू। और बोलिए कौन शेयर करना चाहेगा? और दूसरा वाला टास्क, नेगेटिव सिचुएशन में 10 नेगेटिव ग्रेटिट्यूड। सिचुएशन में 10 ग्रेटिट्यूड में किसने क्या लिखा? आशा जी कुछ बोलना हाँ चाहेंगी? हाँ जरूर। बोलिए। ऐसा नहीं है मामी हंसने का।
लेकिन मामी आप सच में पर्सनली आपको एक चीज के लिए थैंक्स बोलेंगे। मेरे घर में अभी 2 दिन से कुछ ऐसा हो रहा है कि मतलब बता नहीं सकते हम, लेकिन इतना भयंकर मेरे पॉजिटिवनेस घुस गया है कि मैं बड़ी भाभी को, आंचल को, सबको सिखा सिखा के वो पॉजिटिविटी आज मेरे घर में आ गई मामी। मतलब वाह। इतना गजब जादू हुआ है, हम आपको बता नहीं सकते हैं। मॉर्निंग 4 बजे उठ के लिखे हम बड़े भैया के लिए, मतलब हम सोच नहीं सकते थे। और आज दीदी का बर्थडे है, अंजू दीदी का, तो हम लोग छोटा सा एक गेट टुगेदर रखे थे, तो अजय मेरे को एकदम ना कर चुके थे, तो हम ही गाने वाले हैं वहां पे। तो मेरा मन एकदम कल से एकदम विचलित हो रखा था कि शायद मेरे को जाने भी, मॉर्निंग से वो उठे हैं तब से ये भी नॉर्मल है, क्योंकि ये इतना कल रोने जैसे लग गए थे कि भैया के, मतलब सब कुछ मामी जैसे कोई जादू हो रहा है घर पे, और कुछ नहीं कर रहे, खाली ब्लेसिंग दे रहे हैं हम लोग। हम बड़ी भाभी, आंचल, अप्पू, जो आप बताए हम लोगों को सिर्फ वो कर रहे हैं हम लोग। हर चीज में ग्रेटिट्यूड जैसे कोई भर भर के दे रहे हैं, और उससे आज मिरेकल हो रहा है। ये मेरे को बोलते हैं कितना बजे जाना है, मतलब मामी उस समय मेरे आंसू तो नहीं निकला, लेकिन हम उस समय सिर्फ आपको याद कर रहे थे। हम दिल से इतना धन्यवाद दे रहे हैं कि आप मेरे को सच में एकदम नई दिशा दे दी आप मेरे को एकदम, मतलब डर नहीं लगता। अब मेरे को लगता है हम हर चीज से फाइट कर सकते हैं। बिल्कुल, आप ऐसा हर नहीं, चीज हासिल कर सकते हो। हाँ एकदम, अब मेरे को एकदम ये चीज एकदम फील हो रहा है कि हम कुछ भी कर सकते हैं। खाली मेरे को ये पॉजिटिव रहना है और मेरे को कुछ नहीं करना है, लोगों के बिल्कुल। प्रति अच्छा सोचना है, अच्छा करना है, उसके बाद गॉड मेरे साथ है। अब वो दिखने लग गया मेरे को। सुबह 4 बजे जैसे कोई बिगर अलार्म मेरी आंख खुली है, और मैंने भैया के लिए इतना एफर्मेशन किया, इतना कि अभी उठी हूँ जब से भैया इज सो नॉर्मल, सब कुछ नॉर्मल उनका। चलिए, बहुत अच्छा आशा जी, थैंक यू फॉर शेयरिंग। थैंक यू। जितना ग्रेटफुलनेस भरेंगे, जितना थैंकफुलनेस अपने अंदर भरेंगे, जादू, जब अपने अंदर कोई भी चीज, कोई घड़ा है उसमें एक्सेस कोई चीज भर लोगे तो ओवरफ्लो हाँ होगा ना। एकदम वही हो रहा है। हेलो, मैं साधना। हाँ साधना कल जी। कल रात में बहुत अच्छी नींद आई और मैं कल स्टोन के साथ सोई, हाथ में पकड़ के। मैजिकल स्टोन। मैजिकल स्टोन, मैजिकल स्टोन के साथ इतनी अच्छी नींद आई। और जैसे आपने बताया कि वो हाथ में रह जाता है बहुत बार, तो कल मेरे साथ हाथ में रह गया। एंड आज मॉर्निंग मैंने थ्रू आउट अपनी क्लास का सारा ग्रेटफुलनेस पढ़ा, ग्रेटिट्यूड पढ़ा, सॉरी, एंड मैं एकदम हल्का महसूस करने लगी। वेरी गुड। नहीं, कल का जो टास्क था वो किया आपने साधना जी? हाँ किया ना, किया। तो वो करके कैसा लगा? जो भी आपका नेगेटिव थॉट था या जो भी आपकी नेगेटिव नेगेटिविटी आ रहा था बीच में, मेरे काफी बार आया, लेकिन बस मैंने पॉज लिया और अपने पॉजिटिविटी को चालू रखा। थैंक यू। और कोई कुछ शेयर करना चाहेगा? नेगेटिव सिचुएशन नहीं मिली या होमवर्क नहीं किया क्योंकि सब मुंह छुपा के ब्लैक स्क्रीन में है? सब खिड़की खोले प्लीज, इस समय तो खोले 10-15 मिनट स्टार्टिंग में। जो खोल सकते हैं खोले, स्टार्टिंग में और एंड में। फिर बंद कर लेना, जब चैप्टर्स रीडिंग हो उस समय बंद कर लेना, कोई दिक्कत नहीं है। खोल दी अपनी, खोल दी। हाँ, दर्शन हुए आप लोगों के, धन्यवाद। मंजूश्री दी मूवी कौन सी, मतलब किस पे देखे थे, नेटफ्लिक्स पे कि किस पे? नहीं, हम लोगों ने यूट्यूब में है, आप खोजोगे तो मिल जाएगा, वैसे ग्रुप में भी शेयर किया है। पॉलियाना द ग्लैड गेम। आज का सेशन चालू करें मधुश्री? हाँ, स्क्रीन शेयर कर रहे हैं हम लोग। 8वां दिन, जादुई तत्व, द मैजिक इंग्रेडिएंट। कृतज्ञ हृदय निरंतर जश्न मनाता है। A thankful heart hath a continual feast. W.J. कैमरॉन, पत्रकार और व्यवसायी। भोजन करने जादुई तत्व यहाँ किसको कहा गया है? मैजिकल इंग्रेडिएंट, थैंकफुलनेस को, ग्रेटिट्यूड को। कृतज्ञ हृदय निरंतर जश्न मनाता है, फीस्ट करता है।
ध्यान दीजिए, जो लोग बहुत ज्यादा सेलिब्रेशंस करते हैं ना, वो सचमुच खूब सेलिब्रेशन करते हैं, और जो सेलिब्रेशन करने में क्रिबिंग करते हैं ना, उनके पास सेलिब्रेशन का जब मौका आता है तो भी वो सेलिब्रेट नहीं कर पाते किसी न किसी वजह से। जैसे किसी को पार्टी में बुलाना है, बहुत लोग क्रिबिंग करते हैं ना, इतने लोग हो जाएंगे, इतना खाना बनाए, इतना पैसा लग रहा है, ये वो कई तरह से क्रिबिंग करते हैं। आप अपने पास्ट में जाके, अपनी हिस्ट्री में जाके कुछ सोचना, आपको जरूर कोरिलेट होंगे आप इस बात से कि जब भी आप, जो लोग खूब पार्टी करते हैं, खूब सेलिब्रेशन करते हैं, उनके लाइफ में और ऐसे मौके आते हैं कि वो जश्न मना सके, पार्टी कर सके, फीस्ट कर सके। लेकिन जो लोग, क्योंकि वो लोग खुश होना मतलब ग्रेटफुल होना होता है ना, क्योंकि वो लोग खुश होते हैं। और जो लोग ना खुश होके पार्टी करते हैं या क्रिबिंग करके पार्टी करते हैं, उनके पास जब अगला मौका आता है तो ऐसा आता है कि वो उस मौके को सेलिब्रेट नहीं कर पाते। ध्यान देना आप अपने लाइफ में, आपको समझ आएगा। आज 8वां दिन हम लोग किंडरगार्टन से स्कूल में आ गए हैं। भोजन ओके कर मैम। भोजन करने से पहले धन्यवाद देना एक ऐसी परंपरा है जो हजारों वर्षों से चली आ रही है, प्राचीन मिस्र के समय से। 21वीं सदी में जिंदगी की रफ्तार इतनी तेज हो चुकी है कि लोग अक्सर भोजन के लिए धन्यवाद देने का समय नहीं निकाल पाते हैं। लेकिन खाने पीने जैसे आसान काम का इस्तेमाल अगर आप कृतज्ञ होने के अवसर के रूप में करते हैं तो इससे आपके जीवन में जादू कई गुना बढ़ जाएगा। हम लोगों की परंपरा है ना, पुराने लोग, दादी नानी, सासू माँ, सबको किसी ने देखा होगा, खाना खाते थे हाथ जोड़ के, कुछ कुछ मंत्र बोल के खाना खाते थे, था ना। हजारों वर्षों से चली आ रही है ये हम लोगों की परंपरा, मिस्र के समय से। और आज के युग में क्या हो गया है, हम लोग टीवी देखते हुए खाते हैं, मोबाइल देखते हुए खाते हैं, कुछ पढ़ते हुए खाते हैं, किसी से। अच्छा, पुराने लोग उस समय मोबाइल टीवी नहीं था, बट ये तो बोलते ही थे ना, खाते वक्त बात मत करो, उल्सन चल जाएगी, खांसी आ जाएगी। तो वो खाना, क्योंकि इसका मतलब है हम लोग उस खाने के प्रति ग्रेटफुल नहीं हो रहे हैं, हम लोग उसका अपमान कर रहे हैं, और वो खाना जो है ना अपच करता है, क्योंकि जिस भावना से उस खाने को हम लोग इंटेक कर रहे हैं, वो खाना हमारे अंदर शरीर में जाके वैसी ही एनर्जी देता है। और अगर आप ग्रेटफुल होकर किसी भी खाने का, पीने का काम, कुछ भी जो भी करते हो, तो जीवन में जादू कई गुना बढ़ जाएगा। कैसे, देखिए, चल देखते हैं हम लोग आगे। यदि आप उस समय के बारे में सोचते हैं जब आपको सचमुच बहुत तेज भूख लग रही थी, तो आपको लगेगा कि तब आप सामान्य ढंग से सोच भी नहीं पा रहे थे, ठीक से काम नहीं कर पा रहे थे, शरीर में कमजोरी महसूस हो रही थी, हो सकता है आप कांपने भी लगे हो, आपका दिमाग दुविधा में पड़ गया था और आपकी भावनाएं रसातल को छूने लगी थी, और यह सब चंद घंटों तक कुछ न खाने से ही हो सकता है। दरअसल आपको जीने, सोचने और अच्छा महसूस करने के लिए भोजन की आवश्यकता होती है, इसलिए भोजन के लिए कृतज्ञ होना सचमुच बड़ी बात है। तो भोजन के लिए क्यों कृतज्ञ होना है? अगर हम लोग थोड़ी देर ना खाएं, कुछ ना ले, इनटेक कुछ भी बॉडी में नहीं करें, तो क्या होता है, वीकनेस फील होने लगती है, यानी कभी कभी तो शरीर कांपने भी लगता है। इसलिए हम लोगों को जीने के लिए खाना जरूरी है, अच्छा सोचने के लिए अच्छा खाना जरूरी है, और अच्छा फील करने के लिए भी भोजन की आवश्यकता है। और इसलिए इस भोजन को हम लोग को हमेशा थैंकफुलनेस होके, ग्रेटफुल होके, धन्यवाद दे के ही खाना खाना चाहिए, क्योंकि जो खाना हम तक पहुंचता है वह कितने रस्तों को क्रॉस करके, कितनी चीजों को क्रॉस करके हम तक पहुंचता है। भोजन के लिए अधिक कृतज्ञता महसूस करने की खातिर एक पल का समय निकालें और उन सभी लोगों के बारे में सोचें जिन्होंने आपके खाने के लिए भोजन उपलब्ध कराया।
आपको ताजे फल और सब्जियां मिले, इसके लिए किसानों को फल और सब्जियां उगानी पड़ी, उन्हें लगातार सींचना पड़ा और कई महीनों तक उनकी रक्षा करनी पड़ी, तब कहीं जाकर वे कटने के लिए तैयार हुई। फिर फसल काटने वाले, पैक करने वाले, वितरण और परिवहन करने वाले लोग जो दिन रात बहुत लंबी दूरियां तय करते हैं, ये सभी लोग मिलकर पूरे सामंजस्य में काम करते हैं ताकि यह सुनिश्चित हो जाए कि हर फल और सब्जी आप तक ताजी पहुंचे और साल भर उपलब्ध रहे। आज फल और सब्जियां कोई उगाता है अपने घर में? है किसी ने गार्डनिंग की है फलों की, सब्जियों की, किसी भी चीज की? है कोई? तो अनम्यूट करके बोले। है हम लोग के। है। मैंने किया है। तो मेहनत करनी पड़ती है ना, मेहनत करनी पड़ती है उन फल सब्जियों के पीछे, या अपने आप उग जाती है? बहुत मेहनत है, बहुत बहुत मेहनत है। और मेहनत करके क्या चीज का लगा रखे हो आप? किस सब्जी का लगा रखे हो या फल का? अनार है, नींबू है, कड़ी पत्ता है, अमरूद है, हाँ, आम है, तो लीची है। काफी लगा रखे हैं। काफी कुछ लगा रखे है आपने, तो काफी मेहनत करनी पड़ती है इन सब चीजों को प्राप्त करने। और बाजार से क्या है, पैसा दिया और ले आया। तो जो लोग इनको उगाते हैं, मेहनत करते हैं, उन्हें पता है कि उन्हें उगाने में कितनी मेहनत करनी पड़ती है। तो सबसे पहले तो उगाने में ही मेहनत करनी है, उसके बाद फसल काटना, उन्हें पैक करना, हम तक पहुंचाना, कितना बड़ा नेटवर्क है। और एकदम ताजी ताजी सब्जियां मिले हम तक, उसके लिए वो लोग कितने उसका जत्न करते हैं। आप अपने घर में कोई सब्जी उगाओ, उसको तोड़ो, रखो, 4-5 घंटे में वो मुरझा जाएगी। बट उनका क्या नेटवर्क है कि वो लोग किस तरह से उसको तैयार करते हैं कि हम तक ताजी पहुंचे। इसके लिए वो लोग कितनी कड़ी मेहनत करते हैं। इसलिए हम लोगों को ग्रेटफुल होना चाहिए। हम लोग तो सिर्फ पैसा दिए और खरीद लिए। मांस उपलब्ध कराने वालों, मछुआरों, दूध दही बेचने वालों, चाय कॉफी उगाने वालों और सभी फूड पैकेजिंग कंपनियों के बारे में सोचें जो हमारे भोजन को तैयार करने के लिए अथक श्रम करते हैं। दरअसल विश्व का आहार उत्पादन एक अद्भुत ऑर्केस्ट्रा है जो हर दिन होता है और यह समझ से परे है कि यह सब काम करता है। जब आप इस बारे में विचार करते हैं कि स्टोर्स, रेस्टोरेंट, सुपरमार्केट्स, कॉफी हाउसेस, हवाई जहाजों, स्कूलों, अस्पतालों और संसार के घर के लिए भोजन और पेय पदार्थ की आपूर्ति को बनाए रखने में कितने सारे लोग शामिल होते हैं। भोजन एक उपहार है, यह प्रकृति का उपहार है, क्योंकि यदि प्रकृति भोजन उगाने के लिए हमें मिट्टी, पोषक पदार्थ और पानी उपलब्ध न कराए, तो हम में से किसी के पास भी खाने के लिए कुछ न रहे। पानी के बिना कोई भोजन, वनस्पति, पशु या मानव जीवन संभव नहीं है। हम अपना भोजन पकाते समय, उगाते समय, बगीचे की देखभाल करते वक्त और बाथरूम में पानी का इस्तेमाल करते हैं। हम हर वाहन में, अस्पतालों में, ईंधन, खनन और उत्पादन करने वाले उद्योगों में, परिवहन को संभव बनाने में, सड़कें बनाने में, कपड़े और संसार के हर उपभोक्ता उत्पाद तथा उपकरण बनाने में, प्लास्टिक, कांच व धातु बनाने में, जीवन बचाने वाली दवाएं बनाने में और हमारे मकान तथा हर अन्य इमारत बनाने में पानी का इस्तेमाल करते हैं। और पानी हमारे शरीर को जीवित रखता है। पानी, पानी, जीवनदायक पानी। यदि इस पृथ्वी पर कोई जादू है तो यह पानी में निहित है। If there is magic on this planet, it is contained in water. लॉरेन एस्ली। पानी हमारा 70% बॉडी पानी से बना हुआ है और वर्ल्ड में भी 70% पानी है। तो हम लोग जो भी खाते हैं, पीते हैं, उगाते हैं, और भी कितनी चीजें जो लिखी है लेखिका ने, सब चीज, यानी हम लोग कुछ भी जीवन में देखते हैं उसमें पानी जरूरी है। तो और उस पानी के प्रति कभी हम लोग ग्रेटफुल नहीं होते, कभी धन्यवाद नहीं देते। नल खोला, पानी आ गया। यदि वो नल नहीं होता, जो नल बनाया गया है, जो पाइपलाइन बिछाई गई है, तो रोज कुएं में से पानी निकालो, कितनी मेहनत करनी पड़ती है हम लोगों को। तो हम लोग क्या उन लोगों को धन्यवाद देते हैं जिन लोगों ने वो मेहनत की?
नहीं देते हैं। सबसे पहले तो आज हम लोगों को पानी को ही धन्यवाद देना है। पानी एनर्जी होता है, पानी में, वाटर में बहुत बड़ा एनर्जी होता है। जैसे हम लोग आरती करते हैं, आरती करके चरणामृत लेते हैं ना, तो वो चार्ज हो गया पानी, वो चार्ज हो गया पानी, उस पानी को लेते हैं तो दैट इज चरणामृत, अमृत बोलते हैं हम लोग। उसका लॉजिक वही है। हमारे संस्कारों ने हमें जो भी सिखाया है ना, सब चीज के पीछे लॉजिक है, बट समझ नहीं है हम लोगों को। हम लोग ट्रस्ट नहीं करते अपने संस्कारों पर। और दूसरी बात है, जैसे आप मान लीजिए अगर महामृत्युंजय जाप करते हैं, उस समय यदि एक ग्लास पानी का रखो और उसको किसी अपने जो भी पेशेंट को दो, तो वो बहुत जादू की तरह काम करता है, सचमुच काम करता है। तो और पानी तो हर चीज में है, हर भोजन में है, इसलिए हर चीज को हम लोगों को, आज मान लीजिए पेट्रोल है, 2 तरह का पेट्रोल यूज करते हैं ना हम लोग, सुपर पेट्रोल और नॉर्मल पेट्रोल, ठीक है। सुपर पेट्रोल डालने से क्या होता है, गाड़ी स्मूथ चलती है। वैसे ही पानी को, खाना को सुपर पेट्रोल बनाना कैसे है, उसमें ग्रेटिट्यूड डालकर। मैजिकल तत्व जो है वो है ग्रेटिट्यूड। ग्रेटिट्यूड डालकर आप उसको मैजिकल बना सकते हो, स्मूथ बना सकते हो। भोजन और पानी के बिना हमारा क्या होगा? जाहिर है हम इस संसार में रह ही नहीं पाएंगे। हमारा कोई परिजन या मित्र भी यहाँ नहीं रह पाएगा। हमें यह दिन नहीं मिलेगा और आने वाला कल भी नहीं। लेकिन हम इस सुंदर ग्रह पर एक साथ रह रहे हैं, जीवन को इसकी चुनौतियों और आनंददायी पलों के साथ जी रहे हैं, क्योंकि प्रकृति ने हमें भोजन और पानी का उपहार दिया है। कुछ भी खाने पीने से पहले जादुई शब्द धन्यवाद कहना भोजन और पानी के चमत्कार को पहचानने और कृतज्ञ होने का कार्य है। अविश्वसनीय बात यह है कि जब आप भोजन और पानी के लिए कृतज्ञ होते हैं, तो इससे केवल आपके जीवन पर ही असर नहीं होता, आपकी कृतज्ञता संसार की आपूर्ति पर भी असर डालती है। यदि पर्याप्त लोग भोजन और पानी के लिए कृतज्ञ महसूस करें, तो इससे दरअसल उन लोगों को मदद मिलेगी जो भूख से दम तोड़ रहे हैं और बहुत अधिक जरूरतमंद है। तो अविश्वसनीय बात है ये। क्या है कि जब हम लोग भोजन और पानी के लिए कृतज्ञ होते हैं, तो ये उन लोगों की भी मदद करता है जो लोग भूख से दम तोड़ रहे हैं। क्यों? क्योंकि अगर हम लोग पानी और भोजन के लिए कृतज्ञ हो रहे हैं, तो प्रकृति हमें उस चीज को और एबंडेंस में देगी। एबंडेंस में कोई चीज होगा तो वह चीज उन लोगों तक भी पहुंचेगी जिनको वो चीज नहीं मिल रही है, जो जरूरतमंद है ना। आई थिंक क्लियर है सबको? बोलिए मधुश्री जी। आकर्षण के नियम के अनुसार तथा न्यूटन के क्रिया व प्रतिक्रिया के नियम के अनुसार सकल कृतज्ञता की क्रिया से समान मात्रा में प्रतिक्रिया उत्पन्न होगी, जो संसार के हर व्यक्ति के लिए भोजन और पानी की कमी की परिस्थितियों को बदल देगी। इसके अलावा सकल कृतज्ञता मतलब हुआ मास ग्रेटिट्यूड। वो हम लोग करेंगे पानी के साथ। सब अपने अपने पास पानी और हाफ ग्लास पानी रख ले, तो हम लोग लास्ट में करेंगे। तो मास ग्रेटिट्यूड क्या होता है, जब हम लोग किसी भी चीज के लिए मास ग्रेटिट्यूड करते हैं, तो जैसे प्रेयर, अगर हम लोग कीर्तन भजन झुंड में करते हैं, ग्रुप में करते हैं, किस लिए? कि वो मास ग्रेटिट्यूड होता है, बोलते हैं ना, उससे भगवान तक आवाज जल्दी पहुंचती है। तो वो जल्दी पहुंच के उतने ही रिटर्न में उसका मल्टीपल होके हम लोगों को मिलता है। इसलिए किसी भी चीज का मास ग्रेटिट्यूड बहुत ज्यादा काम करता है। जैसे आशा जी ने शेयर किया ना कि वो चारों जन ब्लेसिंग लिख रहे हैं, इसलिए उनको मल्टीपल इफेक्ट दिखाई दे रहा है अपनी लाइफ में, इसलिए जादू जल्दी हो रहा है। मास ग्रेटिट्यूड कर रही है वो। आकर्षण के नियम के अनुसार, ये तो हम पढ़ दिए ना, नहीं, आकर्षण के नियम के अनुसार तथा न्यूटन के क्रिया व प्रतिक्रिया के नियम के अनुसार सकल कृतज्ञता की क्रिया से समान मात्रा में प्रतिक्रिया उत्पन्न होगी, जो संसार के हर व्यक्ति के लिए भोजन और पानी की कमी की परिस्थितियों को बदल देगी। इसके अलावा भोजन और पानी के लिए कृतज्ञता आपके जीवन में जादू को कायम रखती है। यह आपकी हर प्रिय चीज में अपना सुखद, सुनहरा,
धागा पिरो देगी जिससे आप प्रेम करते हैं और जिसके आप सपने देख रहे हैं। पुराने जमाने में लोग यकीन करते थे कि जब वे अपने भोजन और पानी के लिए कृतज्ञतावश प्रार्थना करते थे तो इससे वह शुद्ध हो जाता था। जब आप क्वांटम फिजिक्स की प्रेक्षक प्रभाव जैसी नवीन अवधारणाओं और खोज को देखते हैं तो पुराने जमाने के लोग सही साबित हो सकते हैं। क्वांटम फिजिक्स में प्रेक्षक प्रभाव बताता है कि अवलोकन की प्रक्रिया उस वस्तु या व्यक्ति में कई परिवर्तन कर देती है जिसे देखा जा रहा है। The observer effect in quantum physics refers to changes that the act of observation makes on whatever is being observed. तो आप कोई भी चीज को यदि जैसे हम लोग बच्चे पढ़ रहे हैं, अगर हम लोग को ऑब्जर्व करेंगे तो क्या होगा, वो अच्छे से पढ़ेंगे। आपके घर में कोई मेड सर्वेंट कोई भी काम कर रहा है या कोई भी तरह के आप कहीं भी मैनेजर हो, आपको देखना है तो आप अगर ऑब्जर्व करोगे तो ये बात हम लोग मानते हैं ना कि ऑब्जर्व करने से सामने वाला काम अच्छे से करता है। वैसे ही जब हम लोग कुछ भी खाएं या पिए तो उसको ऑब्जर्व करके, उसको देख के, उसमें अपना एनर्जी डाल के यदि उसको खाएं तो पिए, मतलब ग्रेटिट्यूड देके उसको खाएं पिए तो वो हम लोगों को डबल एनर्जी देती है। कल्पना करें कि यदि अपने भोजन और पेय पदार्थ पर कृतज्ञता को केंद्रित करने से उनकी ऊर्जा संरचना बदल जाती है और वे शुद्ध हो जाते हैं, तो आपके द्वारा खाई जाने वाली हर चीज आपके शरीर को सर्वश्रेष्ठ लाभ पहुंचाएगी। भोजन और पेय पदार्थ में कृतज्ञता के जादू का अनुभव तत्काल करने का एक तरीका सचमुच उस चीज का स्वाद लेना है जिसे आप खा पी रहे हैं। जब आप अपने भोजन या पेय पदार्थ का वाकई स्वाद लेते हैं तो आप दरअसल उनकी कद्र कर रहे हैं या कृतज्ञ हो रहे हैं। प्रयोग के तौर पर अगली बार जब आप कुछ खाएं पिए या मुंह में कुछ रखें तो उसे निगलने से पहले अपने मुंह में भोजन या पानी के स्वाद पर ध्यान केंद्रित करें। आप पाएंगे कि ऐसा करने पर स्वाद का विस्फोट सा होता है। दूसरी ओर जब आप ध्यान केंद्रित नहीं करते हैं तो स्वाद नाटकीय रूप से कम हो जाता है। यह एकाग्रता और कृतज्ञता की आपकी ऊर्जा ही है जो स्वाद को तत्काल बढ़ा देती है। हाँ, तो मतलब अगर हम लोग किसी भी चीज को कंसंट्रेट करके ध्यान लगा के अगर उसको खाते पीते हैं तो उसका स्वाद हम लोगों को ज्यादा फील होता है और वो एनर्जी भी ज्यादा देता है। और टीवी देखते हुए खा रहे हैं, मान लो आप खाना भी बना रहे हो, खाना बनाते बनाते आप गुस्से में खाना बनाए हो तो वो जो बच्चा अगर खाएगा आपका खाना या घर वाला कोई भी मेंबर खाना खाएगा तो उसके अंदर वैसी ही एनर्जी चली जाती है, वह चिड़चिड़ा सा हो जाएगा। आप भी खाओगे, आप भी चिड़चिड़े से हो जाओगे। तो हो सकता है कि लाइफ में हम लोग जब खाना बनाए, कुछ भी हो, हमारा दिमाग ठीक नहीं हो, मूड ठीक नहीं हो, तो क्या करना है, खाने से पहले उसको ग्रेटफुल, उसमें ग्रेटिट्यूड वाला जो तत्व है वह हम लोगों को डालना है। कैसे डालना है, एक तो आप हाथ जोड़ के पॉज लेके खा सकते हो, और कैसे डालना आगे लेखिका बताएगी हम लोगों को कि एकाग्रता और कृतज्ञता आपकी ऊर्जा ही है, मतलब ये हमारे अंदर ही है, बाहर से कहीं से नहीं लाना है, जो स्वाद को तत्काल बढ़ा देती है। मतलब कोई चीज टेस्टी भी है तो उसका टेस्ट और बढ़ जाएगा, लेकिन अगर आप उसको किस भावना से बनाते हो और किस भावना से बनाए हो, उससे अगर उसको खा ले तो वो टेस्ट तो है बट वह हमारे अंदर जाके नेगेटिव एनर्जी देगा, बिकॉज फूड एंड वाटर हैज एनर्जी। तो जिस भावना से पुराने लोग थे ना, दूसरों के घर का खाना नहीं खाते थे, कि जैसा अन्न वैसा मन, या जैसा मन वैसा अन्न, आप जैसे भी समझो इस बात को, मतलब एक ही है। ओके। आज कुछ भी खाने पीने से पहले, चाहे आप भोजन करें, फल खाएं या नाश्ता करें या कोई चीज पिए जिसमें पानी भी शामिल है, एक पल निकाल कर उस चीज को देखें जिसे आप खाने पीने वाले हैं और मन ही मन या जोर से
जादुई शब्द धन्यवाद कहें, और यदि आप कर सके तो बस एक निवाला ही ले और सचमुच उसका स्वाद लें। इससे न सिर्फ आपका आनंद बढ़ेगा बल्कि आपको कहीं अधिक कृतज्ञता महसूस होने में भी मदद मिलेगी। चलिए हम लोग ट्राई करते हैं। पानी का ग्लास है सबके पास? पानी का ग्लास है। एक घूंट पानी पहले ऐसे ही पी ले सब। अब अगले घूंट पानी को मुंह में ले, लेकिन पॉज ले और उसको थैंक यू थैंक यू थैंक यू मन में बोले और फिर उसको पीजिए। कुछ डिफरेंस लगा? पानी का स्वाद आया। पानी का स्वाद आया। और पहले वाले Yes. घुट में लिया पहले और गटक लिया। हाँ, तो वो स्वाद जो है वो स्वाद का पानी पीना विस्फोट। है हाँ और बस पानी पीना है, वो एक काम किया और अभी लिया जो टेस्ट लेकर के लिया। हाँ, हमने पानी पिया और अंदर तक नली तक अन्न नली तक वो तर होते हुए चला गया। हाँ, तो उसका स्वाद आएगा। तो ये इतना सा कंसंट्रेशन से, इतना सा ध्यान देने से, जब इस एक घूंट से हम लोगों को इतना फर्क महसूस हो रहा है, तो हमारे अंदर की बॉडी को कितना फर्क महसूस होता होगा। खाने के हर जो दिन भर हम लोग कुछ ना कुछ खाते पीते हैं, है ना। आप मेरी तकनीक भी आजमा सकते हैं जिससे मुझे और अधिक कृतज्ञता महसूस करने में मदद मिलती है। जादुई शब्द कहते वक्त मैं अपनी अंगुलियां भोजन या पेय पदार्थ के ऊपर लहराती हूँ, मानो मैं उन पर जादुई धूल छिड़क रही हूँ। मैं कल्पना करती हूँ कि जादुई धूल को जिस भी चीज पर छिड़का जाता है वह उसे स्पर्श करके तत्काल शुद्ध कर देती है। मुझे सचमुच लगता है कि कृतज्ञता एक जादुई तत्व है, इसलिए मैं इसे अपने खाने पीने की हर चीज में मिलाना चाहती हूँ। यदि आप इसे अधिक प्रभावी पाएं, तो आप इस दृश्य की कल्पना कर सकते हैं कि आपके हाथों में जादुई धूल की एक डिब्बी है और आप भोजन को खाने या पेय पदार्थ को पीने से पहले उस पर जादुई धूल छिड़क रहे हैं। तो जादुई धूल क्या हुआ? मैजिकल इंग्रेडिएंट जो होता है ना, जादुई मैजिकल डस्ट। माने आप कल्पना, लेखिका कहती है कि आप कल्पना कर सकते हैं या आप अपने साथ एक छोटी डब्बी रख सकते हैं जिसमें कुछ ना हो, लेकिन आप सिर्फ कल्पना करें कि आप उसको शेक कर रहे हैं, तो उसमें आप जादू डाल रहे हैं। जादू क्या डाल रहे हो? थैंकफुलनेस का जादू डाल रहे हो, ग्रेटिट्यूड का जादू डाल रहे हो। और या सिर्फ आप अंगुलियों से ऐसे इमेजिन कर सकते हैं कि हाँ मैंने डाला। जैसे अपने प्रसाद लगाते हैं भगवान के, तुलसी पत्ता डालते हैं, सिर्फ एक तुलसी पत्ता डालने से हमारे मन में भावना है ना कि वो खाना शुद्ध हो जाता है। उसी तरह से लेखिका अपने स्टाइल में बता रही है कि यू कैन इमेजिन कि आपके पास एक शेकर है और आप जब भी खाना बनाओ, क्योंकि देखिए खाना, आज सब्जी भी कोई बना रहा है, सब्जी वाला सब्जी भी बनाता है, उगाता है, वो कितनी मुश्किलों से बना रहा है, उसके लाइफ में क्या मुश्किल, किस भावना से वो उस सब्जी को उगाया है, पता है हम लोगों को। आज हमारे पास जो भी चीज खाने पीने की ड्राई इंग्रेडिएंट्स आता है, क्या हम लोगों को पता है वो किस दौर से गुजर के आया है? नहीं ना। तो उनको भी तो शुद्ध करना पड़ेगा ना। तो उनको शुद्ध करने का क्या तरीका है? जब आप खाना बना लो और जब खाने वाले हो उसके पहले इस जादुई धूल का छिड़काव करें या ग्रेटिट्यूड से भर दे। दोनों रास्ते हैं, कोई भी आप रास्ता अपना सकते हो। यदि दिन में किसी वक्त कुछ खाने पीने से पहले आप जादुई शब्द धन्यवाद कहना भूल जाते हैं, तो जैसे ही याद आए आंखें बंद करके उस समय को याद करें जब आप भूल गए थे, जब आपने खाया पिया था। मन ही मन उसके एक दो पल पहले के दृश्य की कल्पना करें और जादुई शब्द कहें। यदि आप दिन में कई बार भोजन और पेय पदार्थों के लिए कृतज्ञ होना भूल जाते हैं, तो इस अभ्यास को कल दोहराएं। आपको अपनी कृतज्ञता बढ़ाने में एक दिन की भी चूक नहीं करनी चाहिए। इस पर आपके सपनों का साकार होना निर्भर करता है। तो यदि हम लोग कुछ भी खाने पीने से पहले
हो सकता है ना भूल ही जाए, क्योंकि हैबिट में नहीं है, भूल सकते हैं। तो जब भी याद आए उसी समय आंखें बंद कर ले और उस समय को याद करें कि हम लोग जिस समय आप खाना खाए थे, और जादुई दृश्य और दृश्य की कल्पना करें और जादुई शब्द धन्यवाद कहें। और या फिर जादुई धूल तो आप खाने के पहले ही छिड़काव कर सकते हो, ठीक है। तो बाद में यदि आप भूल जाते हो तो आप जादुई शब्द धन्यवाद कहें, ग्रेटफुल हो कि हाँ मैंने वो खाया। और कई बार यदि आज ऐसा हो जाए तो फिर इस एक्सरसाइज को कल फिर करिएगा। मान लीजिए एक बार दो बार हुआ भूले तब तक ठीक है, पर यदि हो सकता है बार बार भूल जाए तो इस एक्सरसाइज को कल फिर से करिएगा, क्योंकि कृतज्ञता बढ़ाने में एक दिन की भी चूक नहीं करनी है। ग्रेटिट्यूड लेवल हम लोगों को बढ़ाते जाना है ना, क्योंकि इस पे हम लोगों का जो ड्रीम लिस्ट है वहां तक पहुंचने के लिए ग्रेटिट्यूड जैसे जैसे बढ़ेगा ड्रीम लिस्ट की तरफ हम लोग फास्टर बढ़ेंगे। जीवन में भोजन तथा पानी जैसी छोटी छोटी चीजों के लिए कृतज्ञ होना कृतज्ञता की गहनतम अभिव्यक्तियों में से एक है, और जब आप इस हद तक कृतज्ञता महसूस कर सकते हो तो आप जादू को होते देखेंगे। जितना ज्यादा हम लोग ग्रेटफुल होंगे उतना ज्यादा जादू होते देखेंगे। हम लोग के तो संस्कार में फूड की भी अन्नपूर्णा माता है ना, फूड की भी देवी है अन्नपूर्णा, है ना, हम लोग मानते हैं ना। जादुई अभ्यास क्रमांक 8, जादुई तत्व 1, अपनी नियामतें गिने, 10 नियामतों की सूची बनाएं, लिखें कि आप क्यों कृतज्ञ हैं, अपनी सूची दोबारा पढ़ें और हर नियामत के अंत में कहें धन्यवाद धन्यवाद धन्यवाद। उस नियामत के लिए अधिकतम कृतज्ञता महसूस करें। 2, आज कुछ भी खाने पीने से पहले एक पल का समय निकाल कर देखें कि आप क्या खाने पीने जा रहे हैं, और उसके लिए मन ही मन या जोर से जादुई शब्द धन्यवाद कहें। यदि आप चाहे तो अपने भोजन या पेय पदार्थ पर जादुई धूल का छिड़काव भी कर सकते हैं। 3, आज रात सोने से ठीक पहले अपना जादुई पत्थर एक हाथ में थामे और दिन भर में हुई सबसे अच्छी चीज के लिए जादुई शब्द धन्यवाद कहें। तो आज का असाइनमेंट बहुत इजी है, लेकिन इजी है इसका मतलब ये नहीं है कि महत्वपूर्ण नहीं है, महत्वपूर्ण उतना ही है, इजी जरूर है, ठीक है ना। खाना पीना को हर समय खाते पीते समय थैंक यू बोलना है। यदि बाद में याद आए भूल जाए उस वक्त तो पहले का याद करके मन में फिर थैंक यू बोलना है, जिससे कि फिर आप नेक्स्ट बार खाए तो आपको याद रहे बोलना। ये हाँ ये तो समझ गए। हम सोचे आज भी और कुछ एक्स्ट्रा कुछ लिखना है क्या? नहीं। तो मैं एक चीज पूछ रही थी, मतलब डेली जैसे अपनी मेड हमको चाय बना के पिलाती है, नाश्ता कराती है, खाना खिलाती है, तो हम डेली मतलब उसको ग्रेटिट्यूड मतलब लिखें क्या डेली? जैसे डेली आप कर सकते हो, अलग अलग दिन भी अलग अलग बातें याद आती है, आप वैसे भी और लिख सकते तो जो आती है मतलब लिखते हैं, लेकिन डेली का रूटीन में तो जैसे हो गया ना, सुबह उठते हैं चाय पिलाती है, नाश्ता कराती है, खाना खिलाती है, तो डेली का तो जितना मन आपको जिस चीज के लिए ज्यादा ग्रेटिट्यूड देने का करता है आप उतनी बार उस चीज को लिख सकते हो। अच्छा ठीक है, क्योंकि आपका मन किस तरफ किस दिन फोकस कर रहा है अपने को पता नहीं चलता है। जितना उसको ग्रेटिट्यूड दोगे उतना मन से आपका काम करती रहेगी करती रहेगी करती रहेगी, छोड़ के नहीं भागेगी, टिकी रहोगी। और किसी को कुछ पूछना है या शेयर करना है? आप लोग ग्रुप में शेयर नहीं करते हो, शेयर करने से मास ग्रेटिट्यूड होता है, आप लोगों की इच्छा शेयर करने से आपको मन में भी और एक चीज पूछना, जैसे अपने स्टोन जैसे लेते हैं रात को, तो डेली का तो जैसे डेली का तो घटना सब डेली जैसे होता है, नॉर्मल वही होता है, तो ऐसा कोई अच्छी घटना तो मैंने कभी कभी होती है, तो डेली जैसे हम उसको लेकर क्या कि डेली जो घटना घटती है तो खाना खाते हैं, डेली जो नॉर्मल घटना है उसी में से जो आपको थोड़ा सा भी बेटर लगा उसी के लिए बोल के सुना है। ठीक है। और कुछ नहीं तो आपको चाय अच्छी लगी तो उसके लिए थैंकफुल हो जाइए।
कोई भी अच्छा, छोटी से है ना? लेके बड़ी तक कोई भी चीज के लिए बोल सकते हैं। ओके, थैंक यू। कल मैंने 6 महीने बाद पुचका खाया तो मैं तो वही बोल के सोई थी रात को। तो चलिए, किसी को कुछ पूछना नहीं है, किसी को कुछ शेयर भी नहीं करना है। थैंक यू। सब सुस्त मत हो, आज स्कूल डे स्टार्ट हो गया, सब अलर्ट एनर्जी वाला कल बहुत बन के आके बहुत शेयर करना सब कोई। थैंक यू। थैंक यू। थैंक यू।